नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से जन्म कुंडली के सभी 12 भावों में। हम लोग चर्चा कर रहे थे सभी ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव है। तो उसी क्रम में अब तक हमने जाना सूर्य, मंगल, बुध और गुरु ग्रह के विषय में। और आज चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के विषय में कि शुक्र का क्या प्रभाव है कुंडली के 12 भावों में अलग अलग स्थितियों में। प्रथम भाव से लेकर के 12वें भाव तक कुंडली में हर घर में शुक्र क्या प्रभाव करता है उस सब के विषय में जानेंगे। और वीडियो बहुत खास होने वाली, क्योंकि शुक्र जो है एक बहुत ही अद्भुत ग्रह है जो कि जीवन में सुख सुविधाओं, प्रेम और जीवन से संबंधित और जीवन के तमाम विशेष पहलुओं पर शुक्र की जो स्थिति होती है वो कारगर होती है। तो उन सब पर विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो पे बने रहें, लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री राधा जरूर लिखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह की कुंडली के 12 भाव में शुक्र का प्रभाव। तो सबसे पहले जान लेते हैं शुक्र की स्थिति के विषय में। तो शुक्र की स्थिति जो होती है, जातक को उच्च कोटि के कपड़े पहनना शौकीन बनाता है। शुक्र ग्रह रहन सहन में नजाकत, नफासत और पसंद होती है। बात करें, जातक को अपने सौंदर्य का विशेष ध्यान रखता है वह, और सौंदर्य प्रसाधनों का शौकीन होता है। स्त्रियों की जन्म पत्रिका में अगर लग्नस्थ सूत्र शुक्र के प्रभाव से भी अति सुंदर होती है। तो रहन सहन के ढंग और तरीके शुक्र का जीवन में, और संतानोत्पत्ति की स्थिति पुरुष की कुंडली में, तो सारी चीज़ें शुक्र से संबंधित होती हैं। और खासकर उसके रहन सहन और उसके शौक साज सज्जा से संबंधित होता है शुक्र ग्रह। तो चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें, यदि लग्न प्रथम भाव में, लग्न में शुक्र की स्थिति, तो लग्न में यदि शुक्र स्थित है तो लग्न भाव का जो शुक्र है वह जातक को रहन सहन में बड़ा ही शौकीन बनाता है। और उसके खासकर उसको कपड़े पहनने के, घर में साफ सुथरे ढंग से रहने से उसके बिस्तर बहुत साफ सुथरे रहेंगे। एक तरह से कह लीजिए बहुत शौकीन होगा रहन सहन के मामले को लेकर के। यदि जातक पुरुष है अथवा स्त्री है तो उसका शारीरिक सौंदर्य बहुत आकर्षक होता है। वे अति सुंदर होते हैं यदि वह लग्न कुंडली में लग्न प्रथम भाव में स्थित शुक्र है। तो यदि स्वभाव बात कर लें तो लग्न का जो शुक्र है उसका स्वभाव है, जातक को मिष्ठान प्रिय होता है, मिठाई बहुत पसंद होती है, यशस्वी, सुखी, कला प्रिय होता है, भाग्यशाली होता है, वह कर्तव्य और चतुर एवं अच्छा वक्ता भी होता है। शुक्र का जो गुण है, यदि बात दृष्टि करें तो प्रथम अर्थात लग्न भाव में स्थित शुक्र जो है वह, उसकी जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो सप्तमी दृष्टि से वह शुक्र को पर्यटनशील बनाता है, भ्रमण करने वाला जातक बनाता है, विदेश में रहने वाला बनाता है। लेकिन कहीं न कहीं यह दृष्टि उसे ये जान के चलिए कि गुप्त रोग देता है शुक्र। बात करें यदि मित्र और शत्रु राशियों, तो मैं बार बार कहता हूं कि मित्र और शत्रु राशि के विषय में एक ही चीज जानी कि यदि मित्र में है, उच्च में अथवा स्वराशि का है तो शुभ फल देगा, और यदि शत्रु अथवा नीचे राशि में है तो अशुभता लाता है फल में। तो यदि वह शुक्र उच्च का है प्रथम भाव में, तो मित्र राशि होने पर जातक को धन, यश, लोकप्रियता देता है, कुटुंब की प्राप्ति होती है। और यदि वही शुक्र शत्रु अथवा नीच राशि में है तो संतान की समस्या में न्यूनता, संतान की समस्या बढ़ाता है, संतान की संख्या में न्यूनता देता है। और शत्रु राशि में शुक्र अपने जातक को धन संचय नहीं करने देता है। जातक पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में भी अनेक समस्याएं उठाता है, और पारिवारिक जीवन जो सुख में व्यतीत होना चाहिए उसमें न्यूनता आती है। यदि भाव विशेष की बात करें तो जातक प्रसिद्ध होता है, और प्रतिकूल स्थितियों में कुमित्रों की कुसंगत से वह बर्बाद होता है यदि वह कुंडली के प्रथम भाव में है। तो यदि बात करें
कुंडली में जातक के विशेष स्वभाव की तो जातक प्रसिद्ध होता है, और जातक जीवन में अपने धन बहुत अर्जित करता है। बात कर लें द्वितीय भाव की, तो द्वितीय भाव जो है आय का घर है। शत्रु यदि शुक्र आय के घर में द्वितीय भाव में है तो अपने जीवन में वह शान शौकत से तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही आय के कई साधन बनाता है। शुक्र की द्वितीय में स्थिति जो होती है वह जीवन में बहुत ही लाभकारी होती है, आय कमाता है। साथ ही जातक यदि शुक्र अच्छा है तो जातक की को दीर्घायु बनाता है। खासकर शुक्र जो होता है पराविद्या, शुक्र यदि द्वितीय भाव में है तो शुक्र जातक को पराविद्या का ज्ञाता भी बनाता है। साथ ही गायन, नृत्य, वादन इत्यादि कलाओं में निपुण होता है। यदि बात पूर्ण दृष्टि की करें तो द्वितीय भाव का जो शुक्र है उसकी दृष्टि 8वें घर में जाएगी तो जातक को लंबी आयु प्रदान करता है। यदि बात करें मित्र अथवा शत्रु राशि की तो मित्र राशि में जातक को लंबी आयु तो देता ही, साथ ही आरोग्य भी प्रदान करता है शुक्र। और वहीं कहीं यदि वह नीच अथवा शत्रु राशि में है तो आयु को क्षीण करता है, जातक को गुप्त रोग प्रदान करता है। और या कह लीजिए कि जातक को संतान उत्पत्ति में यदि जातक की कुंडली पुरुष की है तो संतान से समस्या होती है उसे, और संतान की क्षीणता होती है, संतान की संख्या में न्यूनता आती है, साथ ही सब वैवाहिक संबंध उसके जो होते हैं समस्याग्रस्त होते हैं। और बात कर लें भाव विशेष की तो जातक को धन अर्जन करने में काफ़ी सहायक होता है द्वितीयस्थ शुक्र। और यदि वही उचित स्थिति में नहीं है तो शत्रु राशि में है तो धन अर्जन करने में या धन को संचय करने में समस्या देता है। बात कर लें तृतीय भाव के शुक्र की तो तृतीय भाव का जो शुक्र है वह जातक को मनोरंजक, प्रिय, सुखी, धनी और खासकर यात्रा करने वाला, विद्वान, कला में निपुण, कला प्रिय जातक को मिलनसार बनाता है। और खासकर विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षक होता है, वह स्त्री है तो पुरुष के प्रति और पुरुष है तो स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। जातक की बहनों से का विशेष सहयोग मिलता है। यदि बात तृतीय भाव के शुक्र की दृष्टि की करें तो दृष्टि उसकी 7वें भाव से पड़ती है तो 9वें भाव पर शुक्र की दृष्टि से जातक सरपंच, ग्रामाधिपति या जैसे प्रधान बनता है, कुल व समाज के में उच्च पद पर प्रतिष्ठित होता है। साथ ही जातक को धर्म के प्रति अत्यंत आस्था होती है, जातक की कीर्ति दूर दूर तक फैलती है। और रंगमंच, होटल इत्यादि व्यवसाय, मनोरंजक क्षेत्रों में जातक को फिल्म इंडस्ट्री में, गायन या फिल्मी जगत में उसे सफलता प्रदान करता है। यदि बात करें मित्र अथवा शत्रु राशि में तो तृतीयस्थ शुक्र जो है यदि मित्र अथवा स्वराशि का या उच्च राशि का तो जातक बहुत ही व्यक्तित्व का आकर्षक होता है, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करता है। तृतीय घर जो कि पराक्रम का है तो जीवन में पराक्रम, पुरुषार्थ से सफलता प्राप्त करता है और जातक लंबी यात्राओं से अपने जीवन में आनंद उठाता है। वहीं यदि बात नीच और शत्रु राशि की करें तो शुक्र के प्रभाव से विपरीत फल प्राप्त होता है। जातक को भाइयों से और बहनों का सहयोग नहीं मिलता बल्कि उनमें आपस में विवाद कराता है, साहस की कमी होती है। यदि भाव विशेष की बात करें शुक्र ग्रह की तो भाई बहनों व पराक्रम से संबंध रखता है, इसलिए तृतीय भाव का शुक्र की स्थिति जो है जातक को भाइयों विशेषकर बहनों से विशेष सहयोग प्रदान कराता है। जातक पराक्रमी होता है और अपने स्वयं के पराक्रम से प्रगति करता है। तृतीय स्थान का शुक्र की स्थिति जो है जातक को भाग्यशाली तो बनाती ही है, साथ साथ जातक को चित्रकारी में विशेष रुचि भी होती है और पर्यटन के क्षेत्र में भी विशेष लाभ प्राप्त करता है। बात कर लेते हैं ये शुक्र ग्रह के चतुर्थ स्थान की तो चतुर्थ स्थान का जो सूर्य है उसका स्वभाव, शुक्र जो है उसका स्वभाव है जातक सुखी होता है, दीर्घायु होता है, सुसंतानों से युक्त होता है, साहित्य प्रेमी, धनी, यशस्वी और अनेक मकान, साज सज्जा में विशेष रुचि रखने वाला और प्रसन्नचित्त जातक को उत्तम वाहन, सुख इत्यादि प्राप्त होते हैं। माता से विशेष प्रेम स्नेह होता है। यदि बात पूर्ण दृष्टि की कर ले तो जातक के चतुर्थ में स्थित शुक्र जो है सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर होती है, जिसके प्रभाव से जातक कला, रंगमंच, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्मी जगत में और बियर बार या जुआ जैसे कसिनो
सौंदर्य प्रसाधन, स्त्रियों के साथ सज्जा की सामग्री, और स्त्री वस्तु संबंधित व्यापार या व्यवसाय करता है, या नौकरी वहीं करेगा या काम करेगा और उच्च पद पर काम करेगा, और जिससे बहुत ही लाभ वह कमाता है। यदि बात यही शत्रु और मित्र राशियों की बात करें तो यदि मित्र राशि में उच्च का है अथवा स्वराशि का है तो चतुर्थस्थ शुक्र जो है फलदायक होता है। जमीन जायदाद, माता पिता, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करता है। जातक उत्तम प्रकार से नाना प्रकार के सुख सुविधाओं से लैस होता है और उसे उसका जीवन एक तरह से कह लीजिए कि विलासितापूर्ण वस्तुओं से घिरा रहता है, और जातक अपना अर्जित धन व्यय करता है। माता पिता से प्रेम होने के बाद भी अनबन व वैचारिक मतभेद माता से बनाता है और अपने आप बिना विचार के कष्ट पाता है। तो यहाँ पे माता पिता से कभी कभी जातक के संबंध अच्छे नहीं होते। यदि भाव विशेष की बात करें तो चतुर्थस्थ शुक्र जो है वे जातक को माता पिता से संबंध तो अच्छे रखते हैं, और लेकिन उनसे सदैव सहयोग रहता है। और चतुर्थ स्थान में शुक्र की स्थिति जातक को परोपकारी बनाती है और व्यवहार में दक्ष होता है। जातक पुत्रवान, सुंदर, सुखी, जातक समस्त प्रकार के सुख और उच्च कोटि के संसाधन अपने जीवन में प्राप्त करता है। यदि बात करें पंचमस्थ शुक्र की तो पंचमस्थ शुक्र चूंकि पंचम जो घर है वह विद्या और संतान का घर है। यदि यहाँ पे शुक्र की स्थिति है तो जातक को शुक्र कला प्रेमी और खासकर अनेक संतानों से युक्त बनाता है। विद्या में निपुण बनाता है, जिस भी विद्या में वह खासकर वह चतुर, दयालु, विद्वान और संगीत प्रेमी, स्नेही स्वभाव वाला जातक को बनाता है। यदि बात पूर्ण दृष्टि की कर लें तो सप्तम भाव, पंचम भाव का जो शुक्र है उसकी दृष्टि अगर सप्तम दृष्टि देखे तो पंचम भाव से वह देख रहा है एकादश को देख रहा है, और एकादश को देखने से आय में विशेष वृद्धि कराता है और जातक को स्त्रियोचित कार्यों में सहायता प्रदान करता है। यदि बात करें मित्र अथवा शत्रु राशि में तो यदि जातक मित्र राशि में है तो मित्र राशि का जो शुक्र है वह जातक को विद्या में रुचि, अध्ययन में रुचि, आध्यात्म में रुचि, साथ ही उसे कला संबंधित विषयों में भी रुचि देता है और जातक को संतान सुख प्राप्त करता है। जातक विद्वान होता है। जातक यद्यपि बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं होता, लेकिन जिस भी विषय में वह होगा उसे विद्वानों जैसा आदर प्राप्त होता है। वहीं वह यदि शत्रु अथवा नीच राशि में है तो बिल्कुल अशुभता देगा। जीवन के कार्य क्षेत्रों में असफलता मिलती है, शिक्षा दीक्षा में बाधाएं आती हैं। बात विशेष पंचमस्थ भाव के शुक्र की करें तो जातक को पारिवारिक लाभ मिलता है और साथ ही जातक कला के क्षेत्रों में जैसे संगीत, वादन, गायन में प्रसिद्धि तो प्राप्त करता है। साथ ही सुखी, भोगी और जीवन में अपने लाभवान होता है। समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। सद्गुणी होता है। जातक व्यवसायी और प्रतिभाशाली होता है। बात कर ले छठवें घर के शुक्र, तो मैंने बार बार चर्चा करता हूँ सूत्र की छठवां घर अच्छा नहीं होता, तो जातक फिर भी यहाँ पे शुक्र अच्छा फल तो दे ही रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उन फलों में न्यूनता आती है। खासकर यदि षष्ठम भाव के शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ पे जातक को संकीर्ण मनोवृत्ति वाला बनाता है, शंका करने वाला व्यक्ति बनाता है। जातक को गुप्त रोग होते हैं और स्त्री सुख से हीन होता है, फिजूल खर्चीला होता है। यदि बात करें पूर्ण दृष्टि की तो छठवें घर की पूर्ण दृष्टि जो होती है वे 12वें भाव को देख रहा है, जहां से कि जातक को विवादास्पद कार्यों में विशेष रुचि होती है। यदि कहीं कोई कार्य है जहां पे विवाद है उस कार्य में, तो वहां पे ऐसा जातक छठवें घर का शुक्र जो है उसे उसमें रुचि दिलाता है और उसी कार्यों में लगा रहेगा। खासकर जातक को बीमारियों में अधिक व्यय होता है। बात कर ले मित्रों था शत्रु राशि की, तो यदि कुंडली में जातक छठवें घर में मित्र स्वराशि अथवा उच्च राशि का है तो जातक को मध्यम फल प्राप्त करेगा या देगा, और साथ ही जातक को मामा के पक्ष से लाभ दिलाता है। जातक के अनेक मित्र होते हैं और यही कहीं यदि वह शत्रु अथवा नीच राशि का होगा तो मित्रों से नुकसान करवाता है। जातक दुखी और अस्वस्थ रहता है। गुप्त रोगी, मूत्र रोग अथवा वीर्य रोग संबंधित उसके कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। कहीं न कहीं जातक को छठवें घर का शुक्र संतानहीनता का भी द्योतक है। यदि भाव विशेष की बात करें तो छठवें घर का जो शुक्र है जातक को वैभवहीन और दुखी बनाता है।
जातक के शत्रु नहीं होते, लेकिन फिर भी यदि कोई एक शत्रु हुआ तो जातक निश्चित तौर पे शत्रु के दबाव में रहेगा अथवा पराजित होता रहेगा। जातक स्त्रियों के प्रति आकर्षित रहता है, पत्नी का सुख पूर्ण नहीं प्राप्त कर पाता है और जातक दुराचारी होता है, अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाता है। यदि कुंडली स्त्री की है तो उसे गर्भाशय संबंधित या प्रजनन संबंधित समस्याएं देता है। बात कर ले सप्तमस्थ शुक्र की, तो सप्तम भाव का जो शुक्र है जातक को धनी, सौंदर्य प्रेमी, सुखी बनाता है, जातक को वैवाहिक जीवन आनंदित बनाता है, साहित्य प्रेमी, जीवन के सभी सुखों का आनंद उठाने वाला, और साथ ही जातक को अनेक मित्र होते हैं जो कि सभी उसके लिए सहयोगी होते हैं, और जातक काफी मिलनसार होता है। सप्तम भाव का जो शुक्र है जातक को बुद्धिमान, चंचल और स्त्री प्रेमी भी बनाता है। यदि बात पूर्ण दृष्टि की कर ले तो पूर्ण दृष्टि में सप्तम भाव के शुक्र की जो दृष्टि है वो लग्न पर जाती है, और लग्न में जातक को वह भाग्यवान, चतुर और भोग विलास में रुचि रखने वाला, स्त्री पक्ष की ओर विशेष आकर्षित करने वाला बनाता है। बात वही शत्रु अथवा मित्र राशि की करें तो शत्रु मित्र राशि में यदि शुक्र है तो जातक को स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला बनाता है। स्त्री राशि होने पर जातक अति सुंदर होता है। जातक को व्यापार व व्यवसाय दोनों से ही लाभ होता है, परंतु साझेदारी में उसे हानि होती है। यदि वह पार्टनरशिप में कार्य करता है तो उसे नुकसान होता है। यही बात करें यदि शत्रु अथवा नीच राशि में तो शुक्र यहाँ पर जातक को चरित्रवान बनाता है, और चरित्रवान कहने का मतलब वह स्त्रियों से की संगत से दूर रहता है खासकर, और यहाँ पर उसे शत्रुओं से कष्ट उठाने पड़ते हैं। जातक को स्त्री सुख में काफी कमी रहती है। भाव विशेष की बात करें तो सप्तम भाव का जो शुक्र है जातक को स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला, स्वतंत्र व्यवहार करने वाला और कहीं न कहीं थोड़ा अभिमानी बनाता है और किसी के दबाव में न रहने वाला व्यक्ति बनाता है। जातक सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व का होता है, खासकर उसे मैथुन क्रिया में काफी रुचि होती है। जातक बुद्धिमान, सहज, धैर्यवान और दूसरों से सहज मोहित हो जाने वाला बनाता है। जातक उदार और लोकप्रिय भी होता है। जातक का भाग्योदय जो होता है उसके विवाह के बाद होता है, और जातक भाग्यवान, विलासी और समस्त भौतिक सुखों से युक्त होता है। यदि बात कर लें यहीं अष्टम भाव के शुक्र की, तो अष्टम भाव का जो शुक्र है जातक को कामी स्वभाव से और गुप्त रोगों में रत रहने वाला बनाता है। जातक आलसी होता है, प्रसिद्धि को प्राप्त तो करता है, ये साथ साथ प्रेम संबंधों में जातक प्रायः असफल होता है। जातक की रुचि अध्ययन, तंत्र मंत्र, जादू टोने इत्यादि में विशेष होता है। मैंने फिर बार वही चर्चा कर रहा हूँ कि अठवें भाव को अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ शुक्र जो है अच्छा लाभ फल नहीं दे रहा है। यदि बात पूर्ण दृष्टि करें तो छठवें घर का जो शुक्र है उसकी दृष्टि जो है द्वितीय घर की है, जो कि धनेश है, तो धनेश पर दृष्टि पड़ने से जातक को परिवार के सुख और धान्य को तो प्राप्त कराता है, लेकिन कहीं न कहीं जातक को क्रोधी और निर्दयी भी बनाता है। बात कर ले मित्र अथवा शत्रु राशि की, तो जातक उच्च राशि में अष्टम भाव के जो शुक्र हैं यदि वह उच्च राशि अथवा मित्र राशि अथवा स्वराशि के हैं तो जातक को जीवन साथी से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, दीर्घायु होगा। और वहीं नीच राशि में है तो अशुभता को देगा और खासकर आयु को क्षीण करेगा, गुप्त रोग प्रदान करता है। लेकिन कहीं न कहीं जातक को तांत्रिक या परा विद्याओं में रुचि देता है। भाव विशेष की बात कर लें अष्टम भाव के शुक्र की, तो जातक ज्योतिषी बनता है, परा विद्याओं का जानकार होता है, तंत्र मंत्र इत्यादि सिद्धियों में उसकी रुचि होती है, मनस्वी होता है, पर स्त्री गामी होता है। और अष्टम शुक्र जातक को निर्दयी, रोगी और दुखी बनाता है। जातक को खासकर घूमने टहलने में बड़ी रुचि होती है। बात कर लें नवम भाव के शुक्र की, तो नवम भाव का जो शुक्र है जातक को ईश्वर प्रेमी बनाता है, गुणी, मनोरंजन का प्रिय बनाता है। वह यशस्वी, प्रतिभाशाली, उदार एवं स्नेह और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाला बनाता है। आशावादी और सर्व सुख आनंद प्राप्त करने वाला। जातक बुद्धिमान, चंचल और भाग्यशाली होता है। चूंकि नौवां घर जो है भाग्य और पिता का घर है, तो पिता से सुख भी प्राप्त कराता है। यदि बात पूर्ण दृष्टि की कर ले तो नवम भाव का जो शुक्र है उसकी स्थिति तृतीय भाव को देख रही सप्तम दृष्टि, और जातक प्रभाव से बड़ा ही पराक्रमी और महत्वाकांक्षी बनेगा। जातक बहनों की संख्या अधिक होती है और बहनों के द्वारा ही सुखी होता और पराक्रमी होता है। बहनों का जीवन भर सहयोग प्राप्त होता है।
मित्र राशि की बात कर लें तो जातक को शुभ फल देता है, और वहीं शत्रु राशि में है तो अशुभता प्रदान करता है। व्यवसाय में महिलाओं से संबंधित व्यवसाय करने से उसे सहयोग प्राप्त होता है, खासकर महिलाओं से उसे भी सहयोग भी प्राप्त होता है। यही नीच राशि में अथवा शत्रु राशि में तो जातक को भाग्यहीन बनाता है और जातक सुख प्राप्त नहीं कर पाता। बात कर लें भाव विशेष की नवमस्थ शुक्र की, तो आशावादी, उच्चाधिकारियों का कृपा पात्र, सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने वाला जातक भाग्यपूर्ण रूप से अपने जीवन में लाभ प्राप्त करता है। और साथ ही नवमस्थ शुक्र के प्रभाव से पत्नी जो होती है, पत्नी एवं संबंधियों द्वारा धन प्राप्त करता है। विदेश में व्यापार संबंधित सफलता प्राप्त करता है। कलात्मक और साहित्यिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। अत्यधिक ईश्वर के प्रति श्रद्धावान, दयालु और गुणी होता है। बात कर ले दसम भाव के शुक्र की, तो दसम भाव का जो शुक्र है, जो कि कर्म भाव है, तो दसम भाव का जो शुक्र है जातक को तर्क वितर्क करने वाला, कुशाग्र बुद्धि का, और जातक माता पितृ भक्त होता है। चूंकि दृष्टि की बात के साथ साथ करें तो दृष्टि इसकी यहाँ पे से चौथे घर पे पड़ रही है, तो चौथा घर चूंकि सुख सुविधाओं और माता का घर है, तो जीवन में जातक पूर्ण दृष्टि की वजह से अपने जीवन में माता से सौभाग्य तो प्राप्त करेगा ही करेगा, साथ ही जीवन भर सुख सुविधाओं से युक्त रहेगा। जातक उत्तम प्रकार के भवन, वाहन, मकान इत्यादि का सुख प्राप्त करता है। बात यदि मित्र और शत्रु राशि की कर ले, तो मित्र राशि स्वराशि अथवा उच्च राशि का है शुक्र, तो जीवन में अपने काफी उन्नति करेगा, और कहीं यही वह शत्रु अथवा नीच राशि में है तो अशुभता को प्रदान करता है। यदि अच्छी स्थिति में शुक्र है तो यदि वह स्त्री राशि की कुंडली है तो जातक अपने जीवन में विवाह के बाद ही उसका भाग्योदय होता है। जातक स्वयं व्यवसाय से लाभ प्राप्त करता है, लेकिन कहीं न कहीं पिता से तनावपूर्ण संबंध बनाता है। बात कर ले भाव विशेष की, तो दसमस्थ शुक्र है जातक को राज्य भाव में वृद्धि देता है, और व्यापार और व्यवसाय में स्त्रियों से संबंधित कार्य स्त्रियों द्वारा लाभ उसको कराता है। जातक को व्यवसाय में अपनी माता से भी सहायता प्राप्त होती है। सौंदर्य प्रसाधन और अभिनय इत्यादि के क्षेत्रों में या इत्यादि संबंध में जातक को सफलता प्राप्त होती है। बात कर लें 11वें घर के शुक्र की, तो 11वां घर जो है वह लाभेश है, तो लाभेश में शुक्र की जो स्थिति है वह जातक को गुणवान, धनवान, यशस्वी, प्रभावशाली, उदार, कला प्रिय, संगीत प्रेमी और मित्रों से युक्त बनाता है। जातक ईश्वर के प्रति रुचि प्रेम रखने वाला, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्तिक होता है, और भौतिक जीवन में काफी सफलता प्राप्त करता है। तो इस तरह से इसको कह सकते हैं कि 11वें भाव का जो शुक्र है सबसे उत्तम माना जाता है। और बात कर यदि मित्र और शत्रु राशि की, तो वही फिर से एक बार चर्चा करूंगा। तो मित्र राशि में है तो शुभता, और नीच राशि में है तो अशुभता को प्रदर्शित करता है। और यदि शुभ राशि में है, उच्च का है, स्वराशि का, या मित्र राशि में है शुक्र 11 भाव का होकर के, तो आय और खर्च दोनों ही अधिक होते हैं। यदि वही कहीं नीचे का है अथवा शत्रु राशि का है तो यश और वैभव में न्यूनता आती है, अपमान मिलता है। जातक को आवश्यक अनावश्यक खर्च उसके होते हैं, और मित्रों के साथ उसको हानि उठानी पड़ती है। और यही अगर मित्र उच्च या स्वराशि का है तो इन सब चीज़ों में उन्हें शुभता प्रदान करता है। भाव विशेष की बात कर लें तो 11वें भाव का जो शुक्र है जातक को लक्ष्मीवान बनाता है। जातक को धनवान, परोपकारी, दयालु या जो भी आप अच्छे गुण को जानते हैं वो सारा सब कुछ वैभव प्राप्त कराता है शुक्र 11वें भाव का। आय के क्षेत्र में विशेष प्राप्त उन्नति कराता है, खास करके महिला प्रसाधन कार्यों से, अभिनय से, संगीत से, कला से, या ये समझ लीजिए कि 11वें भाव का जो शुक्र है जातक को अभिनेता या अभिनेत्री भी बनाता है। सौंदर्य प्रसाधन के कार्यों में, फैशन डिजाइनिंग इत्यादि जो भी इस तरह के जो कार्य हैं जो कि मनोरंजन से संबंधित कार्य हैं उसमें सफलता दिलाता है। और साथ ही चूंकि शुक्र का जो रंग है श्वेत है, और श्वेत वस्तुओं के रत्न या रत्नों के व्यापार में भी शुक्र जो है जातक को सफलता प्रदान करता है। बात कर लें द्वादश भाव के शुक्र की, तो द्वादश भाव का जो शुक्र है, द्वादश भाव फिर मैं चर्चा करूंगा सूत्र की, तो 1, 6, 8, 12 सूत्र में, तो 12वां घर अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ का जो शुक्र है जातक को अत्यंत विलासी और लेकिन भाग्यशाली बनाता है। जातक मनोरंजक होता है और स्त्रियों पर व्यय करता है। जातक अत्यंत धनी होता है।
साहसी और नित्य नए कार्य करने वाला। तो एक जगह किसी एक कार्य पर वह टिक नहीं पाता, उसके मतलब स्वभाव जो है बदलता रहता है। यदि बात पूर्ण दृष्टि की कर लें तो 12वें घर का जो शुक्र है उसकी दृष्टि 6वें घर पे, तो शत्रु, रोग, ऋण प्रदान करता है और खासकर गुप्त रोगों की भी स्थिति पैदा करता है। कभी कभी जातक को निसंतान बना देता है। यदि वही मित्र अथवा शत्रु राशि की बात कर ले तो मित्र राशि, स्वराशि अथवा उच्च राशि का 12वें भाव में है तो जातक धन, यश और अन्य सुख सभी प्राप्त करता है। लेकिन वही नीच अथवा शत्रु राशि में है तो जातक गरीब होता है, कामी, व्यवसाय में नुकसान, दुर्बुद्धि और स्वार्थी होता है और उसकी आय से भी अधिक व्यय होता है। वह जमीन में कई प्रकार के, इस लोक में, भौतिक लोक में कई सारे दुख प्राप्त करता है या कष्ट उठाता है। भाव विशेष की बात करें तो 12वां घर बहुत अच्छा नहीं माना जाता शुक्र के लिए, लेकिन फिर भी राज्य से उसे सम्मान और उच्च अधिकारियों से उसे सहयोग प्राप्त होता है। धन और मान सम्मान में वृद्धि होती है। जातक क्षणिक आवेश में, क्षणिक समय में क्रोधी हो जाता है, क्षणिक में आराम से, प्रेम से हो जाता है। अतः मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं होती या मानसिक तनाव से जूझने वाला व्यक्ति। खासकर मैथुन क्रिया में जातक को विशेष रुचि होती है। जातक व्यसनी होता है और कटुभाषी, अविश्वासी और आलसी प्रवृत्ति का होता है। तो ये रहा जातक की कुंडली में शुक्र के सभी भाव में, एक से लेकर लग्न से लेकर के 12वें भाव तक के सभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी घरों में शुक्र की क्या स्थिति और उसके क्या प्रभाव है आप सब सुन रहे थे, सब जान रहे थे। और आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ज्योतिष की समझ हो सके और कोई कहीं से कोई उन्हें ठग ना पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा, लेकिन चलते चलते आप सबसे निवेदन कि यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं अथवा ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यह जो यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड हो रही है एक तरह से डेमो क्लासेस, इसका विस्तृत वर्णन है शास्त्रों में, पुस्तकों में और विस्तृत तरह से आपको सिखाया जाएगा ट्रिकी ढंग से, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक सीख सकें। उसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए सृजन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।